नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को दोस्तों, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे कोशिका। कोशिका सेल यानी कोशिका, ये क्या होता है? तो जीवन की निर्माण खंड होता है, जीवन की मौलिक इकाई होता है, जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं बताऊँगी। उसके बाद पहली बार खोज रॉबर्ट ने 1665 में किया था। कार्क द्वारा देखा गया था। पेड़ की छाल से प्राप्त होता है मृत कोशिका, मतलब वो मृत कोशिका में ही मृत कोशिका देखे थे, पेड़ के छाल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद कोशिका का नाम लैटिन शब्द से लिया गया है, स्मॉल रूम से। ठीक है, कोशिका खोज कुछ अन्य जीव द्वारा खोजा गया है, अन्य जीव खोजा गया है। अब देखिए किसके द्वारा है। लीवेनहॉक 1674 में पानी में जीवंत कोशिका का खोज किया गया था। पानी में जीवित कोशिका का खोज किया गया था किसके द्वारा? तो लीवेनहॉक द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक खोजा गया था। पुरकिंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म नामकरण किया गया था। अब एक कोशिका सिद्धांत, ये क्या होता है? सभी पौधे जानवर कोशिका से बने होते हैं। उसके बाद जीवन की मूल इकाई होते हैं। स्लाइडेन और श्वान 1838 द्वारा किया गया था। बिरचो ने कोशिका पर काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका का भाग क्या क्या होता है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, इनकी विशेषता क्या होती है? आइए समझते हैं। विशेषता होता है पतला, लोचदार, लचीला होता है, जीविका होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है, सेल की सामग्री को धारण करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह कुछ पदार्थों को संचलन को सुगम बनाता है क्योंकि यह चयनात्मक रूप से परागमय झिल्ली है। कार्बनिक अणु प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। लचीलापन कोशिकाओं के अंदर लेने की सक्षम बनता है। सबसे बाहरी आवरण से भोजन अन्य सामग्री बनता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कोशिका झिल्ली में परिवहन। विसरण होता है उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र के योर अणुओं का एक सहज गति होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, छोटे आकार के पदार्थों द्वारा। ठीक है, उदाहरण आयन बटा अणु माइनस CO2 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सेलुलर गतिविधियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। कोशिका के अंदर CO2, ठीक है, सांद्रता होता है और CO2 की सांद्रता बाहरी वातावरण में होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब CO2 के विसरण माध्यम से कोशिका से बाहर निकलती है। अब परासरणी क्या होता है? उच्च होता है, फिर निम्न में होता है, आद्य परागमय झिल्ली द्वारा। ठीक है, यहाँ पे होता है विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है अल्प प्रासरी, अति प्रासरी, समप्रासरी। सिकुड़ जाती है, अल्प प्रासरी ये फूल जाती है, बराबर रहता है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पे जल की उच्च सांद्रता को निम्न सांद्रता की ओर संचलन करता है। उच्च की कोशिका प्रसारण के माध्यम से पानी को अवशोषित करती है। इसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया संतुलन अवस्था तक चलती है। कोशिका भित्ति, ये क्या होता है? केवल पादप कोशिका मौजूद होता है, अजीवित होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से परागमय होता है, कोशिका का आकार निर्धारित करता है। ठीक है, बैक्टीरिया ग्लाइकोक्लिक्स होता है, फंगस काइटिन होता है। ठीक है, कोशिका का आकार निर्धारित होता है। ठीक है, सुली से बना होता है, कोशिका में शक्ति प्रदान करता है, मलिनता प्रदान करने का काम करता है। और नाभिक क्या होता है? सेलुलर घटक होता है, बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, आकार में बड़ा होता है और सबसे बड़ा कोशिका संरचना होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये दो तरह का होता है, केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य। ठीक है,
अब केंद्रक आवरण क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। ये क्या होता है केंद्रक आवरण, ये दो प्रकार के झिल्लियों से बना होता है। केंद्र को कवर करता है, केंद्रक और साइटोप्लाज्मा को अलग करता है। छिद्र मौजूद होते हैं जिन्हें परमाणु छिद्र कहा जाता है। न्यूट्रोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा के बीच सामग्री को स्थानांतरण करने की अनुमति होती है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रक द्रव्य तरल जमीनी पदार्थ होता है, केंद्रक द्वारा कवर किया गया आवरण है। ठीक है, इसमें आता है न्यूक्लियस, केमोटिन सामग्री। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है न्यूक्लियस, ये क्या होता है, संख्या में एक से अधिक प्रोटॉन निर्माण केंद्र बनाते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे केमोटिन, ये क्या होता है, धागे जैसे संरचनाओं को उलझा हुआ द्रव्यमान होता है। कोशिका विभाजन के दौरान केमोटिन पदार्थ क्रोमोसोम से व्यवस्थित हो जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, धागे जैसी संरचना होती है, कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, डीएनए प्रोटीन होता है, डीएनए में जीन होते हैं। ठीक है, अब और डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। आनुवांशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। राइट, उसके बाद यहाँ पे आता है डीएनए मूल खोज फ्रेडरिक फिशर ने किया था और द्विकुंडलीय संरचना वाटसन क्रिक ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, ऑटोसोमल 22 को एक 6 इंपोरियर एक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा XY मेल में होता है, XX होता है फीमेल में। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच का भाग होता है कोशिका द्रव्य। साइटोसोल जो होता है साइटोप्लाज्म का जलीय जमीनी पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रीकोरेटिक्स कोशिका और यूकोरेटिक्स कोशिका। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो आकार 1 से 10 तक होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, सेल अनुपस्थित होता है, क्रोमोसोम एकल होता है। ठीक है, उदाहरण बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, तो इस से 10 तक mm होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, सेल उपस्थित होता है, क्रोमोसोम 1 से अधिक होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कोशिका अंग क्या होता है। झिल्ली बाहरी कोशिका होती है, कोशिका की जटिल गतिविधि और समर्थन करने के अनुपस्थित अलग अलग प्रकार हैं। अवर है झिल्ली बाध्य होता है, ठोस तरल दायरा होता है, भंडारण थैली जैसा होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अवर जंतु कोशिका में रिक्ति है, छोटी होती है, अस्थायी होती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन का भंडारण होता है। ठीक है, हम समझते हैं आगे। पादप कोशिका में रिक्ति क्या होता है, बड़ा विशिष्ट होता है, अस्थायी होता है, सेल सैप का स्टोर होता है। पादप कोशिका रिक्ति स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधे के केंद्रीय रिक्तियाँ कोशिका आयतन के 50 से 90 तक समाप्त होती है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम क्या होता है, झिल्ली से बंधा अंगक होता है, ट्यूबों और सीटों का बड़ा नेटवर्क होता है, 3 रूप से घटित होता है, लंबी नलिकाएं होती है, वसीले आयताकार वर्ग होता है, बंद द्रव से भरी थैली होती है। ठीक है, एक तरफ से प्लाज्मा झिल्ली होती है, दूसरी तरफ से बाहरी परमाणु झिल्ली होती है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आ रहा है रूट एंडोसिप रेक्टिकुलम। इसके बाद सतह पर राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण स्थल होते हैं, इसलिए रूट खुरदरा दिखाई देता है। अब स्मूथ एंडोसिप रेक्टिकुलम, ये क्या होता है, राइबोसोम अनुपस्थित होता है, इसलिए स्मूथ को दिखाई देता है। और वसा लिपिड संश्लेषण करता है। फिर ठीक है, फंक्शन ऑफ एंडोसिप रेक्टिकुलम, इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण करता है, वसा अणु का निर्माण करता है। फिर ये झिल्ली जैवने को दर्शाता है। ये अगर साइटोप्लाज्मा और नाभिक के बीच सामग्री के परिवहन के लिए चैनल का कार्य करता है। साइटोप्लाज्मा ढांचा जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए होता है। ठीक है,
उसके बाद जहर और ड्रग को विषमुक्त करने का काम करता है। अब है गोल्जी का, ये क्या होता है? तो खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। सिस्टीन एक दूसरे के समांतर होती है। सिस्टीन को एक ढेर से व्यवस्थित होता है जिसे हम सिस्टीन कहा जाता है। ठीक है, इसके दो फेस होते हैं, एक सिस फेस, एक ट्रांस फेस। ठीक है, केंद्रक की ओर होता है, एक प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। अब क्या होता है? गोल्जी कार्य क्या होता है? तो स्टोर करता है उत्पादों को मॉडिफाइड पैकेज की तरह। साधारण संकरा, ये क्या होता है? गोल्जी काय में जटिल संकरा होती है। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम का निर्माण में शामिल होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइसोसोम झिल्ली ऊपर से होता है, गोलाकार थैली जैसी संरचना होती है। पाचन एंजाइम से भरा होता है। एंजाइम आरियर द्वारा बनाए जाते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देने का काम करता है। ठीक है, अबर है कि फाइट मटेरियल वर्थ आउट कोशिका अंग को पचाकर कोशिका साफ करने का काम करती है। इसमें बैक्टीरिया भोजन वायरस होता है। इसमें आत्मघाती थैली कहा जाता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम टूट जाते हैं और एंजाइम खुद को कोशिका में डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये लवक, ये क्या होता है? तो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक का खुद डीएनए और राइबोसोम होता है। ये दो प्रकार का होता है, वर्णिलवक। ठीक है, वर्णिलवक क्या होता है? तो आइए समझते हैं इसको। हरित लवक होता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये हरित लवक में पीले और नारंगी वर्णक पाए जाते हैं। ये तीन तरह का होता है, हरी लवक, वर्णिलवक, अवर्णिलवक। ठीक है, अवर है अवर्णी लवक, ये क्या होता है? सफ़ेद और रंगहीन होता है। स्टार्च व्हील्स प्रोटीन पदार्थों का संग्रह करने का काम करता है। आइए हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का शक्ति केंद्र होता है। ठीक है, ये ऊर्जा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे समझते हैं। इसमें दो झिल्ली होती है, एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। ठीक है, इसमें एटीपी का संश्लेषण होता है। इसका खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका विभाजन, ये क्या होता है? कोशिका का टूटकर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका का कारण जो होता है, जीव में वृद्धि, पुराने मृत घायल कोशिकाओं को बदलना, युग्मक का निर्माण करना, दो प्रकार का होता है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये आता है मिटोसिस, मायोसिस। ये क्या होता है? ये कोशिका काय की ये विभाजन काय की कोशिका सैमेटिक सेल में होता है। ठीक है, इसमें दो संतति का निर्माण होता है। ये क्या होता है? ये विभाजन जन कोशिका में होती है। इसमें एक संतति का निर्माण होता है। इसमें दो डॉट सेल डिविड करता है। इसमें 4 सेल प्रोडक्ट करता है। इसमें 2 करता है प्रोडक्ट। ठीक है, उपचार और विकास में शामिल होता है। अनुवांशिक विविधताओं का शामिल होता है। खराबी कांड कैंसर होता है। इसमें खराबी कमी के स्वरूप में अनुवांशिक विकार उत्पन्न, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेटम सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम। ठीक है, इसे सामान्य कोशिकाओं की संख्या होती है। इसमें अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। आइए हम समझते हैं एंडोसाइटिस क्या होता है। सक्रिय परिवहन का प्रकार है। बाहरी वातावरण में कोशिकाओं का अंदर कण का पार्टिकल मूवमेंट करता है। ये 2 प्रकार का होता है, खाना अंदर लेना और पानी। ठीक है, ये क्या करता है? इथ्रोसाइट कोशिका में अणु के बाहरी आवरण में सेल मोमोटिक का काम करता है। मोमोटिक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज आप लोगों का कोशिका क्लास पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।